नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बने मोदी विरोधी 28 दलों के गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक चर्चा नहीं हो पाई है। 4 बैठकें हो गई, चाय समोसा पार्टी तो हुई, फोटो सेशन भी हुआ, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में माहौल भी बना, पर सीट शेयरिंग पर मामला अटका ही रहा। लेकिन आज एक खबर जरूर सामने आई और खबर यह है कि कांग्रेस जल्द सीट शेयरिंग को लेकर दूसरे दलों के साथ चर्चा शुरू करेगी। बताया जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ बैठक करेगी और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा करेगी। तो आज सीट शेयरिंग पर विपक्ष में मची दरार की चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे विपक्ष के तमाम दल अपनी अपनी रणनीति एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज ये खबर सामने आई कि जनवरी के फर्स्ट वीक में बैठक होगी, कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करेगी। क्या वाकई में बैठक होगी या फिर एक्सटेंड होता चला जाएगा? देखिए, ये जो खबर आई है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक खबर जारी की गई और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगा दिया। चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया। गाली गलौज, आपस में ही गाली गलौज, सड़क छाप। तो कोई छोटा मोटा नेता, जिस तरह से मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच हुआ, वही जद्दोजहद महाराष्ट्र में शुरू हो गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे कह रहे हैं 23 पे लड़ते आए, 23 पे लड़ेंगे, सबसे बड़ी पार्टी है और अगर ये नहीं हुआ तो फिर अकेले लड़ेंगे। नाना पटोले कहां पीछे रहने वाले हैं? छोटे मोटे नेताओं के बारे में हम बातचीत नहीं करते, ये बेकार की बातें। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। फिर उधर से दूसरा जवाब आया, बोले बड़ी पार्टी कैसे है? पिछले चुनाव में मात्र 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है, 48 में से सिर्फ 1, तो बड़ी पार्टी तो हम है। फिर कांग्रेस पार्टी फिर सामने आई, उन्होंने कहा ये बकवास बंद करो। तुम्हारे जितने लोग जीते मोदी के चेहरे पे जीते, और तुम्हारे पास न तो अब एमएलए बचे और ना ही तुम्हारे पास सांसद हैं। कहां का सीट, कहां 23? ये फैसला सड़कों पे नहीं होगा। फिर जब कांग्रेस पार्टी ने ये कहा तो फिर वो वापस फिर आ गए कूद के मैदान में कि देखिए, हमारे पास विधायक नहीं है, सांसद भी नहीं है, लेकिन वोटर तो है मेरा। शिवसेना को जो समर्थक है वो अभी भी तो है हमारे साथ, तो 23 के नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो यहां तो बेड़ा गर्क हो ही गया। दूसरी खबर उधर आई, कलकत्ता में ममता बनर्जी बोल पड़ी, बोली कि देखिए, बंगाल में तो सिर्फ टीएमसी ही जीत सकती है, हरा सकती है बीजेपी को, दूसरे की जरूरत नहीं है। मतलब एक भी सीट नहीं देंगे, जाओ जो करना है करो। और अभी जितना उठापटक चल रहा है, नीतीश कुमार ने भी कुछ और नया खेल कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी खेल हो गया। ताजा बयान इस रिकॉर्डिंग से कुछ देर पहले अखिलेश यादव का आया। उन्होंने कहा कि देखो, बीजेपी को हटाना है तो यूपी में 80 सीट हराना है। और ये जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो ये कि यूपी में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और वो कौन हराएगा? INDIA नहीं, PDA। तो ये तो मसला ऑलरेडी खत्म हो गया। मीटिंग क्या करेंगे? कुश्ती का इनविटेशन दे दे, क्योंकि जिस दिन भी ये लोग आमने सामने आएंगे वहां पे उठा पटक ही होगा, कोई फैसला नहीं हो पाएगा। तो सर, इस तरह से उठा पटक, इस तरह की बयानबाजी, गाली गलौज तक की नौबत आ गई है। कैसे बात बनेगी बैठक में? ये तो बात तो टूट चुकी है। जैसा आपने कहा, 28 दलों का ये गठबंधन, इंडी अलायंस, अब 28 दल नहीं है, 2.8 दल है। अब महाराष्ट्र की बात, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, शिवसेना और एनसीपी, ये दोनों मिलाकर एक पार्टी कह सकते हैं। ये 1.25 पार्टियां की बात करें
0.25 शिवसेना के पास, जो अभी उद्धव ठाकरे के पास है, 0.25 एनसीपी के ये जो बुजुर्ग नेता अभी शरद पवार बचे हुए हैं, जिनको बार बार अजीत पवार ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे वो चिढ़कर अजीत पवार के खिलाफ कुछ बोलते हैं। पिछले दिनों ही बोला था, आपस में ही ये चचा भतीजा की जो लड़ाई चल रही है उसमें अजीत पवार ने कहा अब एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता मान लें कि यहां पर आप दो नाव की सवारी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हमारे साथ भी बैठ रहे हैं और शरद पवार के साथ भी बैठ रहे हैं, अब आपको फैसला लेना है, मेरे साथ हो या फिर उनके साथ हो। और गंभीर आरोप भी लगाया कि जो 39 साल के उम्र में पार्टी तोड़ने का रिकॉर्ड बना चुके हैं वो हमसे बोल रहे हैं हम तो 60 साल की उम्र में पार्टी बनाए हैं। तो ये स्थितियां वहां पर भी है। लेकिन अलग अलग राज्यों में अगर देखें तो किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए कोई भी रीजनल पार्टी तैयार है। जैसा डॉक्टर साहब ने पश्चिम बंगाल की बात कही, उत्तर प्रदेश की बात सोचिए, अखिलेश यादव 1-2 सीट भी कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है और सीपीआई जैसी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये लिस्ट बना के बैठी हुई है कि 2 सीटें घोसी और गाजीपुर हमें चाहिए। हम 1996 में जीते थे वो सीट, अब हमें चाहिए इस बार। इतने दिनों तक कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पर खाता नहीं खुला, लेकिन फिर भी 2 सीटें चाहिए हमें इस बार के लिए। ये स्थितियां इंडी अलायंस के अंतर्गत है। तो ये जो अभी अनाउंस किया गया, लगता तो यही है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह जो पिछले दिनों से कैपिटल टीवी में बार बार चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार ने मीडिया अटेंशन के लिए दिल्ली में बैठक बुलाई। पिछली बार भी प्रोग्राम में बातचीत हुई, ब्रेकिंग में भी इस बात की चर्चा हो चुकी है और आज ही कांग्रेस के सूत्र अपने मीडिया सहयोगियों के माध्यम से ये बताते हैं अगले सप्ताह में सीट शेयरिंग के लिए चर्चा होगी। कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं ताकि नीतीश कुमार की खबर कमजोर हो, इंडी अलायंस की चर्चा हो, डिबेट हो। लेकिन इनका पूरा एजेंडा असफल हो चुका है। जी, इतनी तरह बयानबाजी जो हो रही है, हर नेता और हर दल की तरफ से अपनी अपनी डिमांड रखी जा रही है। चूहा बिल्ली की लड़ाई हो गई है, शेर कहाँ गायब है नजर नहीं आ रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत क्या है, कांग्रेस पार्टी जहां जहां डायरेक्ट फाइट में है वहां ये किसी और को अपनी सीट नहीं देना चाहते। अलायंस का मतलब ये होता है थोड़ा तुम 2 कदम लो, 2 कदम पार्टनर्स लेके। राजस्थान में आप किसी को सीट दोगे, आप मध्य प्रदेश में किसी को सीट दोगे, आप छत्तीसगढ़ में किसी को सीट दोगे। जहां जहां आप मजबूत हो, आप किसी और को तो सीट नहीं देना चाह रहे। पिछली बार ये सारी चीजें हुई और मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार का अगला दाव बाकी सारे लोगों का अगला दाव, वो कहेंगे, ममता बनर्जी कहेगी ठीक है, अगर आपको जितना सीट आपको बंगाल में चाहिए उतना ही फिर हमें असम में दो, हमको त्रिपुरा में दो, हमें बिहार में भी चाहिए, हमको झारखंड में भी चाहिए। अखिलेश यादव कहेंगे भाई तुमको 5 चाहिए, 5 हमें फिर मध्य प्रदेश में दो, मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड का इलाका है। तब तो बात समझ में आती है कि भाई कॉम्प्रोमाइज होगा। कांग्रेस पार्टी सब कुछ अपने साथ लेकर के जाना चाह रही है। जो ओरिजिनल प्लान नीतीश कुमार का था कि कांग्रेस पार्टी देश भर में मात्र 250 सीट पे चुनाव लड़े, जहां जहां 186 सीटें हैं, जहां जहां डायरेक्ट फाइट है, और बाकी जगहों पे कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करे रीजनल पार्टी को। अब ऐसे में तो पार्टी टूट जाएगी। पंजाब वाले बोलेंगे भाई यहां पे कोई कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा क्या, सब आम आदमी पार्टी लड़ेगी। दिल्ली में क्या होगा? आप ये समझिए कि कितनी बड़ी मुसीबत। ये कहना बड़ा आसान है कि एक साथ मिलके, पॉइंट बहुत ही सिंपल है कि क्या 545 सीटों के ऊपर, जिसमें 543 सीटों पर जो चुनाव होता है उसमें बीजेपी के खिलाफ एक इंडी अलायंस का उम्मीदवार होगा? हां, तब तो ये अलायंस है, नहीं तो ये अलायंस जो है ये बकवास है। और मैं आपको बता दूं, 28 की संख्या बता रहे हैं हम लोग, पूरी मीडिया बता रही है, 6 तो आप पहले ही गायब कर दो।
क्योंकि वाम मोर्चा ने यह डिसाइड कर लिया है कि हम जो भी अलायंस करेंगे वो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। हम केरल के अंदर में क्या कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? नहीं, केरल में कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी। ये मीडिया वाले पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं कि सारी की सारी सीटें वहां कहां है केरल में इंडी गठबंधन? केरल में आप आपस में लड़ोगे, यूपी में आप सीट मांगोगे, दिल्ली में आप फोटो खिंचवाओगे, और केरल में जो है साइकोपैथ बता रहा है। कांग्रेस पार्टी विजयन साहब को, जो सीपीएम के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको साइकोपैथ, झूठा, भ्रष्ट बताया जा रहा है। तो ये क्या खेल है, मुझे समझ में नहीं आता। ये बेकार की चीजें, और मीडिया को भी मुझे समझ में नहीं आता क्यों लोगों के टाइम को बर्बाद कर। जी, तो सर क्या इतना बवाल है, नए साल में कुछ बड़ा धमाका होगा? धमाका होगा, बिल्कुल धमाका होगा, क्योंकि इन लोगों ने धमाका करने के लिए पूरा ये जो पृष्ठभूमि तैयार की है उसको समझने की जरूरत है। ये इंडी अलायंस जिसकी बात कर रहे हैं ये लोग कि सारी पार्टियां पीएम मोदी के खिलाफ एक हो जाएगी, इन लोगों के अंदर इस बात के लिए कंफ्यूजन है कि हम पीएम मोदी के खिलाफ कौन सा मुद्दा लेकर आएंगे। क्योंकि कोई भी गठबंधन अगर सत्ताधारी पार्टी के विरोध में बनती है तो उनको एक वैचारिक एकता की जरूरत होती है। आप विपक्षी एकता की बात करें तो आपको इंदिरा गांधी के खिलाफ के गठबंधन को देखना पड़ेगा। वो गठबंधन थी जिस गठबंधन की चर्चा अब तक होगी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ पार्टी बनी, सारी पार्टियों ने अपना अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, जनता पार्टी बना दी। क्यों? जनसंघ भी उस समय अपना सारा पहले के आगे के जो उनके अपने एजेंडे थे, अपने विचार थे, उन चीजों को साइड में रख दिया। पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी जनसंघ के साथ आई, भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बनी, लेकिन वो एक विचारधारा की बात थी। इंदिरा गांधी तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या करने वाली। ये लोग तो कंफ्यूज हैं, मंच पर चढ़कर बोल देंगे पीएम मोदी तानाशाह हैं। लोग समझ रहे हैं पीएम मोदी तानाशाह है या राहुल गांधी तानाशाह है, जो अपने घर पे कांग्रेस के नेताओं को बिठाकर चापलूसी करवाता है। ये कांग्रेस के नेता आज राहुल गांधी इन विपक्षी पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जो अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को दुत्कार दिया करते थे, मिलते नहीं थे। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों छोड़ के जाते पार्टी, हेमंत बिश्व शर्मा क्यों छोड़ के गए पार्टी। इन लोगों को कोई औकात नहीं थी कांग्रेस के अंदर मुलाकात करने के लिए। टाइम लो, लेकिन राहुल गांधी मुलाकात नहीं करेंगे। तो ये विचारहीन पार्टियों का एक ऐसा गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है जिस तरह से कह सकते हैं कि मेढकों को तौला नहीं जा सकता तराजू पर, एक आएंगे दूसरा उछलकर बाहर जाएगा, और यही इंडी अलायंस की औकात जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो विपक्ष सीट शेयरिंग को लेकर फंसा है। गठबंधन के सामने सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग का है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर अब बैकफुट में है। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सलमान खुर्शीद जैसे दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। अब ये कमेटी सीट शेयरिंग पर अलग अलग दलों से चर्चा करेगी। अब देखना होगा कैसे सीट शेयरिंग पर ये सभी दल एक साथ आते हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।